आरती ने आज अपनी छोटी ननद प्रिया का सम्मान उसे दिलाने की ठान ही ली थी। आरती इस घर की इकलौती बहू थी और उसकी दो शादीशुदा नंदें थीं। बड़ी ननद सुमन की शादी बहुत ही बड़े घर में हुई थी। वजह यह थी कि वह बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती पर उसकी सासू माँ शारदा देवी फिदा हो गई थी और उसे उसके मायके से ऊंचे ससुराल में ब्याह कर ले गई थी। प्रिया साधारण रंगरूप की थी और उसका साधारण परिवार में विवाह हुआ था, माँ बाप की हैसियत के अनुसार। आरती को इस घर में 1 साल से ऊपर हो गया था। इस बीच 2 बार शादीशुदा नंदे मायके आई थी। आरती ने गौर किया कि जिस प्रकार से सुमन और उसके परिवार की आवभगत उसकी सासू माँ करती है, उस प्रकार से प्रिया की नहीं करती। कहीं न कहीं आरती को इस बात का एहसास भी था कि शायद इसकी वजह यह थी कि सुमन अमीर थी, पर माँ के लिए तो दोनों ही बेटियां थीं। फिर यह फर्क ऐसा कैसे? इस बार आरती ने सोचा था कि वह अपनी ननद के आने पर ऐसा कुछ नहीं होने देगी। कुछ समय बाद आरती को संतान की प्राप्ति हुई और घर में पूजा रखी गई, जिसमें दोनों नंदों को बुलाया गया। आरती की सास शारदा देवी ने फिर वही काम शुरू किया। प्रिया को घर के कामों में उलझा दिया और सुमन को आराम से एसी में बैठने को कहा। आरती ने कहा, क्या बड़ी बुआ अपने भतीजे अंश को गोद में खिलाएंगी नहीं? सिर्फ छोटी बुआ का ही हक है क्या? शारदा देवी ने कहा, उसे बिना एसी के रहने की आदत नहीं। तो आरती ने कहा, क्या माँ जी 5 साल हुए ससुराल गए और 25 साल का मायके की आदत भूल गई? ऐसा थोड़ी ना होता है। शारदा देवी ने कहा, धीरे बोलो, सुन लेगी। आरती ने फिर नहले पर दहला मारा, क्या माँ जी, आपकी ही तो बेटी है। जब प्रिया घर की सारी बातें सुन सकती है, तो सुमन क्यों नहीं? शारदा देवी ने उसे जोर से घूरा। अब तक सुमन ने आरती की सारी बातें सुन ली थी और वह आरती के पास आकर बोली, क्या बात है आरती, तुम मुझे ताने मार रही हो? आरती ने कहा, नहीं दीदी, मैं ताने कहाँ मार रही हूँ। मैं तो बस यह कह रही हूँ कि छोटी बुआ जी बस अपना हक दिखा रही हैं। बड़ी बुआ कहाँ है? अपनापन तो हक दिखाने में है न, ना कि मेहमान बनने में। सुमन को कुछ बोलते नहीं बना और वह चुपचाप आरती के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद शारदा देवी ने अपनी छोटी बेटी प्रिया से कहा, जाओ, दीदी के लिए कुछ शरबत बनाकर ले जाओ, उसे प्यास लगी होगी। आरती ने तुरंत कहा, क्या माँ, दोनों तो आपकी ही बेटियां हैं, प्यास तो प्रिया को भी लगी होगी। मैं बनाकर ले आती हूँ। आरती के साथ साथ प्रिया भी रसोई में गई और आरती से बोली, भाभी, तुम हमारे झगड़ों में मत पड़ो, नहीं तो माँ तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। जो जैसा चल रहा है, उसे वैसा ही चलने दो। लेकिन आरती ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों इस घर की बेटियां हैं, तो दोनों का बराबर हक होना। किसी एक को कम या किसी एक को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। यह माँ की गलती है और उन्हें अपनी गलती सुधारनी ही होगी। आरती ने सबके लिए शरबत बनाया और सबको लाकर दिया। साथ में प्रिया से कहा, दीदी, आप यहाँ आराम कीजिए, घर का काम मैं और मम्मी मिलकर कर लेंगे। आखिर आपका भी तो मायका है, 1-2 दिन के लिए तो आती हैं, उसमें भी क्या काम करेंगी? शारदा देवी ने कहा, अरे, उसे आदत है, वह कर लेगी। तुम्हारा तो अभी छोटा बच्चा है, तुम तो कुछ काम भी नहीं कर पाओगी। तुम अपने बच्चे को देखो, मैं और मेरी छोटी बेटी मिलकर सारा काम कर लेंगे। आरती ने कहा, हाँ माँ जी, मेरा तो बच्चा भी छोटा है, थोड़ी दिक्कत तो है काम करने में। कोई बात नहीं, आज तो दोनों दीदी यहाँ हैं, आज साथ मिलकर दोनों दीदी के हाथ का खाना खाएंगे। वैसे भी प्रिया दीदी के हाथ का खाना तो मैंने पहले भी खाया है, पर सुमन दीदी के हाथ का कभी नहीं खाया। इस पर शारदा देवी ने उसे जोर से डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी दीदी से रसोई का काम करने की बात करने की? तुम्हें पता भी है,
वह कितने बड़े घर की बहू है और उसके घर में खाना बनाने तक के लिए बावर्ची लगे हुए हैं। उसे कोई काम करने की आदत नहीं। आरती ने कहा, माँ जी, शादी के पहले तो वह साधारण से घर की बेटी थी और यहाँ सारा काम भी करती होंगी। जब इस घर में आती हैं, तो उस बड़े घर की बहू बनकर नहीं, बल्कि इस घर की बेटी बनकर। तो जब प्रिया दीदी इस घर में बेटी बनकर सारे काम कर सकती हैं, तो सुमन दीदी क्यों नहीं कर सकती? सुमन शर्म से गड़ गई और वहां से जाने लगी। 2 दिन बाद जब प्रिया अपने ससुराल जाने लगी, तो शारदा देवी ने उसे एक साधारण साड़ी, एक पायल और 1 किलो मिठाई दी। आरती ने तुरंत विरोध किया, वाह माँ, बड़ी बेटी को सोने की अंगूठी और महंगी साड़ी दी और छोटी बेटी को सिर्फ पायल और साधारण साड़ी? क्या प्रिया दीदी को आपने गोद लिया था? शारदा देवी चिल्लाईं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? आरती ने कहा, वाह माँ, जिनके पास सब कुछ है उन्हें और दिया जा रहा है, और जिनके पास कम है उन्हें कम दिया जा रहा है। बड़े घर में शादी हुई, इसलिए ज्यादा देना पड़ा। और देखिए, सुमन दीदी ने अंश को सिर्फ 501 रुपए दिए, जबकि प्रिया दीदी ने इतने सारे कपड़े, गहने, खिलौने और बेबी केयर प्रोडक्ट्स दिए। बड़ा घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आरती ने अपनी अलमारी से एक जोड़ी इयररिंग्स निकाली और प्रिया को दी। यह आपका हक है दीदी। अब से आपको मायके में पूरा सम्मान मिलेगा। जब आरती की छोटी ननद जाने लगी, तो आरती ने उसे गले लगाया और कान में धीरे से कहा, दीदी, यह घर आपका भी है और आपको यहाँ हमेशा वही सम्मान मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। छोटी ननद की आंखें नम हो गईं। आरती की सास ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया, तुमने घर के मामले में बहुत टांग अड़ा ली। बहू, आरती मुस्कुराकर बोली, मां जी, मैं इस घर की बहू हूँ और बहू का कर्तव्य होता है कि वह घर के रिश्तों को मजबूती से जोड़े, ना कि किसी को कमजोर महसूस होने दे। इतना सुनते ही बड़ी ननद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फौरन अपनी छोटी बहन के पास गई, उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे बहन, मैं अपने ससुराल के रुतबे में ऐसी उलझ गई थी कि यह भी भूल गई कि तू भी मेरी ही बहन है। माँ का प्यार बांटने की गलती मैंने भी की है। आरती की सास भी चुप हो गई। वह पहली बार अपनी छोटी बेटी की आंखों में छुपे दर्द को महसूस कर रही थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं माँ हूँ और माँ को अपनी औलाद में फर्क नहीं करना चाहिए। आज मैं वादा करती हूँ कि अब दोनों बेटियों को बराबर सम्मान मिलेगा। यह सुनकर छोटी ननद की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने माँ को गले लगा लिया। बड़ी ननद ने अपनी छोटी बहन के हाथ में एक सोने की चूड़ी रख दी और कहा, यह मेरी तरफ से तुझे शादी के बाद का पहला तोहफा है, इसे संभाल कर रखना। आरती ने चैन की सांस ली। आज उसने अपने परिवार में प्यार और समानता का बीज बो दिया था। घर में अब एक नई सुबह आने वाली थी, जहां सभी को बराबर का प्यार और सम्मान मिलेगा।